हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि जब भी आप सो के उठ रहे हैं तो कुछ चेंजेस आपको फ़ील हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों के बाद आप उठ रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपके आसपास से ऐसी चीज़ें हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई है, या ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें आप देख रहे हैं जो अलग ही चीज़ें आपको रिवील करवा रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो आपके फ़ोन के साथ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होगी जो आपको कुछ टाइम के लिए परेशान कर सकती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है और ये मैसेज आपके लिए है। पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा क्योंकि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट मैसेज होने वाला है आज का। तो डिवाइन फैमिली, अभी इस वक्त क्या हो रहा है, बहुत सारे लाइट वर्कर्स यहाँ पे आए हैं। और ये लाइट वर्कर इस तरीके से नहीं है जैसे हम अपना काम कर रहे हैं, ये वर्कर लाइट फॉर्म में आए हैं। जैसे कि आपने कभी क्रिस्टल को देखा ही होगा किस तरीके से दिखते हैं, और स्टार्स जो होते हैं उसी फॉर्म में यहाँ पे ये वर्कर आए हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिवाइन फैमिली चेंज होने वाली है। पहले मैं अगर बात करूँ तो क्या चैनलिंग हुई है, यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे जो सोल्स हैं उनके ऊपर जैसे सिमरिंग होती है और स्टार्स होते हैं, वो उनके ऊपर उनके क्राउन चक्रा पे इंटर हो रहे हैं। बहुत सारे सोल्स हैं और ये सोल्स जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है, कोई भी हो, ठीक है, स्टार सीड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ट्विन फ्लेम है उन्हीं के साथ ये चीज़ें होगी। सभी सोल्स के ऊपर बहुत सारे लाइट फॉर्म में ऐसी चीज़ें गिराई गई हैं जो उनके असेंशन जर्नी को और स्पीड करेंगी, और आपका डायमेंशन भी इंक्रीज़ होगा। और साथ में ही बहुत सारे अभी बच्चों का ऐसा जन्म हो रहा है जो क्रिस्टल चाइल्ड हो सकते हैं या फिर रेनबो चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, और अगर इस वक्त आपके आसपास कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, लाइक उनको ऑटिज्म है और एडीएचडी है, या मेंटली कोई डिसऑर्डर है, या फिर कोई लोग आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके आ रहे हैं जहाँ पे वो परेशान हैं, और वो आपसे हेल्प ले रहे हैं कि आप उनको गाइड करो, मतलब कैसे मेडिटेशन करना है, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, मतलब उनकी अवेकनिंग हुई है। तो ये मैसेज है आप सभी के लिए कि उनकी आपको हेल्प ज़रूर करना है, क्योंकि मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेस करने के लिए काम करे। क्योंकि अभी सिर्फ ट्विन फ्लेम नहीं, सभी सोल्स जो स्टार सीड हो गए, इंडिगो सोल्स हो गए, और जिनकी अवेकनिंग हुई है, यानी कि जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उनकी भी हेल्प की ज़रूरत चाहिए। तो इसीलिए अभी बहुत सारी सोल्स की अवेकनिंग होगी, और ये चीज़ आप भी देखोगे, आपके सामने ये चीज़ होगी। किसी के क्लोज वन की डेथ होगी तो वहाँ पे उनकी अवेकनिंग होगी। अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे अगर एक पार्टनर छोड़ के जाता है तो वहाँ पे दूसरे पार्टनर की अवेकनिंग होगी। अगर कोई पर्सन मतलब अपने डेथ को देख के आया है, बहुत ज़्यादा बीमार हुआ है, या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है तो जहाँ पे उन्होंने देखा है, मौत को बिल्कुल पास से देखा है, तो उनकी अवेकनिंग हुई है, क्योंकि उनको फील हुआ है कि मेरा एक नया जन्म हुआ है। तो वो स्पिरिचुअल बन रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर किसी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत परेशान है, तो भी उनकी अवेकनिंग हुई है। तो एक जरिया उनके सामने रख दिया गया है कि ऐसा हुआ है आपके साथ, तो आपको इस लाइन में आना ही है, और यहीं से आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे सोल्स की अभी अवेकनिंग हो रही है और आपका डायमेंशन इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है। आप कहाँ से आए थे, आपका क्या पर्पस है, आपको इंट्यूशन आ सकता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि वो लाइट आपके क्राउन चक्रा पे डाल दिया गया है। इसीलिए आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। और जो मैंने बताया स्टार्टिंग पे कि आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे आप सो के उठे हो, भले आप आधे घंटे के बाद क्यों ना उठे हो,
आपको ऐसा लगेगा कि बहुत साल के बाद मैं उठी हूँ, या मेरे आसपास बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और आपका स्पेशली फ़ोन हैंग कर सकता है इस वक्त। बहुत सारी डीएफ के मैं देख रही हूँ कि फ़ोन हैंग कर रहे हैं। सडनली फ़ोन बंद हो सकता है, कुछ टाइम के लिए हैंग हो सकता है। ठीक है, ये मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं कि अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करेगी, मतलब आपके अंदर वो लाइट डाला गया है, तो आपके आसपास ये चीज़ें हो रही हैं, साथ में आपके फ़ोन भी हैंग करेंगे, आपका फ़ोन ख़राब भी हो सकता है, और आपके क्राउन चक्र पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगा। ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो आपको कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि कुछ तो देखा है मैंने, बट याद नहीं आ रहा है कि क्या देखा है। मतलब एक ब्लर वाली पिक्चर आपको दिखेगी। मतलब याद है कि हाँ, मैंने इस पर्सन को देखा है, या मैंने यहाँ पे ये चीज़ हुई है मेरे साथ, बट वो पूरी तरीके से आपको समझ नहीं आएगा। मतलब पूरी तरीके से वो ब्लर हो चुकी है पिक्चर। तो इसमें देखो, अभी जो भी चीज़ें हो रही है ना, तो इसीलिए आप लोगों के साथ हो रही है, क्योंकि जब भी हमारे अंदर कोई भी एनर्जी इंटर करती है ना, तो थोड़े टाइम के लिए आपको कंफ्यूजन वाली एनर्जी और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी फील हो सकती है। और ये भी फील कर सकते हो कि कुछ बड़ा होगा। ठीक है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है, बट बाहर से बिल्कुल शांत हो आप। किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा बवाल, ऐसा लगेगा कि होने वाला है। ठीक है, भूचाल मच रहा है अंदर, जो आपको कहीं ना कहीं एक पीस वाली स्टेट पे नहीं लेके जा पाएगा। क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चलती है ना, कि कुछ होने वाला है या घबराहट हो रही है, कि ऐसा क्यों फील हो रहा है, मतलब मैं बाहर से बिल्कुल शांत हूँ, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, बट अंदर ही अंदर मेरे क्या चल रहा है, और जिसको आप डिकोड भी नहीं कर पाओगे। ये इस तरीके की एनर्जी है, बहुत ही अलग लेवल की ये एनर्जी है, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है और आगे भेजा जा रहा है कि अब हो गया। ठीक है, अब पूरी तरीके से तैयार आप होइए, क्योंकि अब चेंजेस की ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो इसीलिए आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। एनर्जी है तो थोड़ा परेशान करेगी, तो थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करो। जो भी अभी आप लोगों के साथ हो रही है, नींद में डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, बहुत गहरी नींद भी आ सकती है इस वक्त। ठीक है, डीप में जाओगे आप, एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन में आप विज़िट करोगे, बहुत सारी चीज़ें रिवील होगी आपको, और सोते सोते आपको झटके भी लग सकते हैं। तो वहाँ पे आप पर अटैक्स भी हो रहे हैं, ताकि आप वहाँ पे पहुँच नहीं पाओ। ठीक है, रोका जा रहा है आपको वहाँ पे। तो आपको नाइट में अच्छे से ध्यान रखना है कि सोते वक्त आपको प्रोटेक्शन लेना है। इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ रात की, तो अच्छे से प्रोटेक्शन लेके सोना है, और दिन भर एकदम शांत रहना है। थोड़ा उस एनर्जी को समझने की कोशिश करिए कि आपके आसपास चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या मुझे मैसेज मिल रहे हैं, और अंदर ही अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ से मुझे क्या इंट्यूशन आ रही है कि अगर कुछ होगा भी तो कहाँ से होगा, किस फील्ड में होगा, मेरे लिए होगा कि मेरे डीएम के लिए होगा, कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये चीज़ें होगी। तो इसको आपको डिकोड करना है। जब आप एक एक चीज़ों को डिकोड करोगे ना, तो आसानी से आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां पे यूनिवर्स आपको पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारे अंदर ये सारी एनर्जी इंटर कर चुकी हैं या कर रही हैं, तो उस तरीके से आपको बनना भी है। ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर किसी ना किसी से पूछो। पहले आप खुद से डिकोड करो। ठीक है, मैं हर बार बोलती हूँ, पहले आप खुद से डिकोड करो। अगर नहीं समझ आता है तो फिर आप किसी और से पूछो। और अभी जो मैंने एनर्जी बताई, जहाँ पे आपको लगेगा उठने के बाद कि बहुत से सालों तक आप सोए हो, और आपका फ़ोन जो हैंग कर रहा है या कर सकता है, ये सिचुएशन 10 दिन पहले आपके साथ हो चुकी है, या आने वाले 10-15 दिनों में भी आपके साथ हो सकती है। ठीक है, तो एनर्जी थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हमारे साथ ये तो चीज़ें हुई नहीं हैं, क्या हमें वो लाइट नहीं मिला है, वो गिफ्ट नहीं मिला है। ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा, बट थोड़ा वेट करिए। ठीक है, और अगर अभी आप थोड़ा लो एनर्जी पे हो,
तो ये लाइट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि एक नए वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए एक हाई लेवल की डीएफ की ज़रूरत होती है। तो अभी जिस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मतलब परेशान कर रही है, जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, तो उसको तुरंत आपको क्लियर करना है। बिल्कुल भी अब लेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत टाइम बचा है। और अभी जो पोर्टल्स आ रहे हैं ना, उसमें अलग ही तरीके से आपको एनर्जी मिलने वाली है, या गिफ्ट हो गए या फिर ऐसे कोई साइकिक पावर्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे कि बहुत सारे सोल्स के ऊपर क्रिस्टल स्टार्स गिर रहे हैं, मीन्स उनके अंदर वो एनर्जी इंटर कर चुकी है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके अंदर वो चीज़ इंटर हो चुकी है। अब आप पूरे तरीके से तैयार हो चुके हो उस नए वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अभी जो एनर्जी है आपके अंदर, उसको बहुत अच्छे से इन्हेंस करना है और पॉजिटिव रहना है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, खुद को थैंक यू बोलो कि आपने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वरना हर किसी को ये एनर्जी नहीं दी जाती है। तो ये एनर्जी है अभी, और मैसेज है यूनिवर्स का आप सभी के लिए। कहीं ना कहीं अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट के एनर्जी पे आ रहे थे, और जो भी चीज़ें हो रही थी उसमें आप अगर निगेटिव हो रहे थे या हो रहे हो, तो इस चीज़ को समझो, इस पे निगेटिव होने वाली कोई बात नहीं है। ये एनर्जी आपको दी गई है, तो उसको आपको इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, ना कि लो एनर्जी पे रह के निगेटिव होना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।